first question is here, and the question is, which of the following is similar to autogamy but requires pollinators? I think that ये क्वेश्चन कल था भी, तो आज तो आप लोग इसका आंसर और सही दे पाएंगे. कल भी कुछ बच्चों ने सही दिया था. तो विच इज द राइट आंसर? इसमें से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? A, B, C, D. There are 4 options. So Grandmaster Gamer, good evening. Nitish, good evening. Okay, so good evening to all of you guys. But I am asking here the question, which of the following is similar to the autogamy? मैं कॉन्टिन्यूसली आपके चैट्स यहाँ पे देख रहा हूँ, ताकि जैसे ही किसी का आंसर आए मैं बता दूँ. और आंसर आ भी गया है. आस्था, नीतीश, परी, उत्कर्ष, इन सब बच्चों ने आंसर दे दिया है. तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है. किसी बच्चे ने पूछा है कि जेनोगैमी क्या है. ये क्रॉस पॉलिनेशन है. आउटोगैमी जो होती है वो बिल्कुल इसके जैसी होती है. सो राइट आंसर इज डिट्रोनोगैमी. ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल क्रॉस ऑटो जैसा होता है, लेकिन इसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत होती है. मैंने बताया भी था कि एक प्लांट होगा, उस पर अगर 2 फ्लावर्स हैं तो सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स. सो इस फ्लावर से इस फ्लावर तक, फ्रॉम फ्लावर A to B, if it need to transfer the pollen grains, then it need some mediator here. Okay, so this is the concept. Okay guys, let us move towards the next question. Here you can see the next question. What is the function of the filiform apparatus? What is the function of filiform apparatus? 1, 2, 3, 4. Which is the right answer? Which is the right answer? Tell me the right answer. कई बच्चों के आंसर आ भी गए. सो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. वी नो दैट दिस इज द ओव्यूल एंड हियर वी कैन सी द एम्ब्रियो सैक and it is filiform apparatus, so it helps to move the pollen tube inside of the embryo sac. So first option is right. Guide the entry of pollen tube. Okay, so this is the right answer. So many students, नीतीश चौरसिया, आस्था, गेमर्स, इन सभी बच्चों का आंसर, परी, इन सब का आंसर सही हो गया. Next question. A mass of nutritive material outside of the embryo sac. कल मैंने इसको समझाया भी था. देखूं आज इसका आंसर एकदम सही कौन दे देता है. कल कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था तो मैंने इसको क्लियर भी किया था. बताओ बेटा. A mass of nutritive material outside the embryo sac is called protoplasm, पेरिकार्प, एक्टोडर्म और पेरिस्पर्म. सही ऑप्शन क्या होगा? एम्ब्रियो सैक के बाहर पूछ रहा है. द राइट आंसर इज, आस्था ने आंसर बता दिया. और भी बच्चे भी आंसर बता दो. गुड. तुम ही लोगों के लिए सारे क्विज में अरेंज कर करके रखा है, तो आप सब बहुत बढ़ चढ़ करके आंसर दीजिए. और जैसा कि आप देते भी हैं हमेशा, तो हम सबको बहुत एनर्जी मिलती है. और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए हमेशा इस तरह के क्विजेस अक्सर कराऊं. तो राइट आंसर इज पेरिस्पर्म. एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक हो गया. यहाँ पे न्यूसिलस होती है, तो ये जो न्यूसिलस है यही डेवलप होके बन जाता है पेरिस्पर्म. न्यूट्रिशन देने का काम करता है. ठीक है, तो नीतीश ने भी बता दिया. लगभग सभी बच्चों ने सही सही बता दिया. गुड, वेरी गुड. चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इस क्वेश्चन को भी मैंने कल समझाया था. ये इसके बाद से आपके नए क्वेश्चन शुरू भी हो जाएंगे. तो इस क्वेश्चन को भी मैंने समझाया था. कौन सा ऑप्शन सही है?
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से बता दो विच इज द राइट आंसर। The right answer is 3। सभी ने आंसर दिया। सुगंधा, गुड इवनिंग। आस्था, परी, नीतीश, गेमर्स, इन सब ने बता दिया। टैपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन। दिस इज द राइट आंसर। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी के थ्रू कौन सी फ्रूट बन रही है? सो द बेस्ट आंसर ऑफ पार्थिनोकार्पी इज, द बेस्ट ऑप्शन इज हियर। सबसे पहले परी ने आंसर बता दिया, बनाना। द राइट आंसर इज बनाना, सीडलेस। ओके, सो मेनी ऑफ यू, सभी लोग आंसर दे दिए लगभग, तो सबको आ गया है। चलो तो बच्चों, आई होप कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस क्विज को। आपके साथ हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब बहुत बढ़ चढ़ के आंसर ले रहे हो। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है, लाइक से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, सारे टीचर्स का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अभी जस्ट पढ़ा भी हम लोगों ने। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, विच इज द राइट आंसर? 1 2 3 4। फटाक से आंसर देखिए, सबसे पहले कौन देता है। देखो आंसर तो सब सही दे रहे हैं, इसमें कहीं गलती नहीं है। ऑल ऑफ यू, सबके आंसर लगभग सही है। 99% आंसर सही रहता है, एक आध दो गलत हो रहा है। बट आज का सबसे पहला चीज़ ये कि सबसे पहले कौन देता है। वो एक बात है कि नेटवर्क का इशू हो रहा है, लेकिन ये भी तो है कि 4 बार बोलेंगे तो एक बार तो सही पहुंचेगा ही, है ना। तो सबसे पहले आंसर इसका सही ऑप्शन है एपोमिक्सिस। ठीक है, बिल्कुल अलर्ट रहना है अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द राइट आंसर, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन। गुड, सबने आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको ABCD में देना है, मिक्स नहीं करना है। 1 2 में मिक्स हो जा रहा है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाता है? मैंने कल भी ये समझाया भी था, 2 चीज़ें होती हैं, मेगास्पोरेंजिया एंड मेगास्पोर। याद आया? ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया और सबसे पहले आंसर दिया है ग्रैंड मास्टर ऑफ गेमर्स ने। द राइट आंसर इज C। रवीश, गुड इवनिंग। सुगंधा, परी, आस्था, नीतीश, सबका आंसर आया है। एक सेकेंड का डिफरेंस रह गया होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवार्ड्स एंड, इसका ऑप्शन देना है आपको ABCD में। ABCD में आंसर देना है। रिवार्ड्स एंड अटैचमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्शन जो होता है, रिवार्ड्स जो होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? एंटोमोफिली, क्लिस्टोगेमी, एनिमोफिली या हाइड्रोफिली। मैं लगातार चैट्स देख रहा हूँ। वाह भाई, फिर से आंसर आ गया मेरे पास और कई बच्चों ने आंसर भेजा है। और ग्रैंड मास्टर गेमर, आस्था, इन दोनों ने आंसर दे दिया अब तक। एंड द आंसर इज नीतीश, रवीश का भी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत गुड, वेरी गुड। लगभग सबने सही बता दिया है।
आपको तो मज़ा आ ही रहा होगा, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है कि जब ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत फास्ट रिप्लाई करते हैं और कोऑपरेटिव होते हैं, मीन्स चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। बहुत बढ़िया बेटा। तो सभी का आंसर आ गया, रवीश नीतीश का भी आंसर आ गया। द राइट आंसर इज स्टोमोफिली, है ना। मैंने पढ़ाते वक्त बताया भी था कि जो इंटोमोफिली होती है उसमें जो इंसेक्ट फ्लावर्स पे जाते हैं तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो इंसेक्ट है उनको रिवार्ड मिलता है नेक्टर का। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग 1 2 3 4 में देंगे। परी ने भी आंसर दे दिया। अ डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स, डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स, which is the right answer? देखो बेटा, दो तरह के प्लांट होते हैं, एक होता है मोनोसियस और एक होता है डाइसियस। मोनोसियस में क्या होता है? मोनोसियस का मतलब क्या है? मोनोसियस और डाइसियस दो तरह के प्लांट होंगे। पपाया क्या है, मुझे ये बताओ पहले। पपाया कैसा प्लांट है, मोनोसियस या डाइसियस? मोनोसियस है या फिर डाइसियस है? पपाया क्या है? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। डाइसियस है। तो मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया है, आस्था ने आंसर दिया है, मैंने पहले भी बताया है कि मोनोसियस बेसिकली बाई मतलब बोथ स्ट्रक्चर सेम। डाइसियस का मतलब क्या हो गया कि मोनोसेक्सुअल, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। अब सपोज करो तुम मान लो कि एक प्लांट है यहाँ पे, ये मेल है, एक प्लांट है ये फीमेल है। अब इसको सोच करके इस क्वेश्चन को देखो, तो मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, फ्लावर अलग अलग है, ठीक है। अब ये क्या प्रिवेंट करना चाहिए, इसको किस चीज से रोकना चाहिए? क्या ये अपने अंदर रोकेगा? मतलब क्या नहीं होगा इसके अंदर, या ये देख लो कि क्या होगा, क्या होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्या प्रिवेंट होगा? देखो ये तो क्लियर है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो सकता है, क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है इसके पास, या सेल्फ पॉलिनेशन जैसा कुछ और नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा। केवल क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि जो मेल प्लांट है इसके पॉलिन ग्रेन्स को फीमेल पे भेजना पड़ेगा। तो अब बताओ, मैंने इतनी हिंट दे दी, अब आंसर बता दो। अब सही से आंसर बता दो, क्या रोकना पड़ेगा इनको, इनमें क्या नहीं हो सकता? इसका सही ऑप्शन है 3। गुड, वेरी गुड, कई बच्चों ने 3 बता दिया है। इसका सही ऑप्शन है 3, आउटोगैमी एंड गिटनोगैमी। सेल्फ इनमें नहीं हो सकता, चाहे वो कोई मोड हो, आउटोगैमी का मोड हो या फिर गिटनोगैमी का मोड हो, ठीक। जीनोगैमी तो इनको करना ही पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो इनका होगा ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो पहले, मैं थोड़ा सा इसको किनारे कर दूं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। फॉर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्ट्रक्चर्स, यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, आई। आपको बताना है कि ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है, ये डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, जी, एच, आई क्या है। कोई बात नहीं है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। आस्था, रवीश, ग्रैंड मास्टर, ओके, नीतीश। चलो बच्चों, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। पिछले क्वेश्चन पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, जो हो गया सो हो गया। अब इस पे ध्यान दो, ठीक है, ताकि आगे की चीजें आपसे गलत ना हो। तो बताओ मुझे ए क्या है? ए क्या है? ए है क्या? सभी लोग बता दो भाई, ए क्या है? बच्चों जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। ए क्या है फटाक से? ए, बी, पहले ए बता दो सबसे पहले। गुड, ए जो है वो पेटल है, सही है। बी क्या है? बी, ये बी क्या है? बी हियर, बी ईयर, ये मेल पार्ट है ना, तो मेल पार्ट का ये क्या है? बी, एंथर। बी क्या है? एंथर है, एंथर। देन सी, डी वाला पार्ट क्या दिखा रहा है? ये वाला पार्ट डी क्या दिखा रहा है? ये मैं कलर चेंज कर लूं पहले। डी शो कर रहा है फिलामेंट को। डी किसको शो कर रहा है? फिलामेंट को। गुड, बहुत बढ़िया, सही बता दिया कुछ बच्चों ने। ई किसको शो कर रहा है? दिस। डी, ई क्या शो कर रहा है? ये। ई, ई स्टिग्मा शो कर रहा है। ई क्या है? स्टिग्मा है। दिस इज, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन यहां तक हो गया ना, ये स्टाइल वाला पोर्शन हो गया। बट ठीक है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया स्टिग्मा स्टाइल, वो स्टिग्मा इसको मान ले रहे हैं, ठीक है। एफ क्या है? स्टाइल है। एफ स्टाइल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रैंड मास्टर, रवीश, आस्था, परी, नीतीश, रवीश, ये सारे बच्चे आंसर लगातार दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बच्चों जी क्या है? जी, जी ओवरी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एच क्या है? एच क्या है? एच जो है वो एच थैलेमस पेडिसिल, ठीक है। तो लगभग सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। आई जो है वो सेपल है, बहुत बढ़िया, गुड। पेडिसिल, ये पेडिसिल हो गया और ये सेपल हो गया, क्योंकि ये सेपल है तो ये पेटल है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया सबको? चलो बहुत बढ़िया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा आंसर दिया तुम लोगों ने। कह रहा है कि जो अभी डायग्राम हम लोगों ने देखा था, ये वाला, दिस डायग्राम, इस डायग्राम में विच लेटर पॉइंट्स द सेपल। अब बार बार मैं डायग्राम तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि तुम लोग अपने दिमाग में इसको सेट कर लो और फिर मुझे इसका आंसर दो। तुम लोग चाहो तो इसको क्लिक कर सकते हो और फिर मुझे आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो बताओ, विच लेटर पॉइंट्स टू दी सेपल। सेपल को कौन दिखा रहा है? सेपल किस पे था?
सेपल किस पे था? सभी बच्चों ने आंसर दे दिया, आई पे था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई इज दी राइट आंसर। चलो अभी डायग्राम की आगे जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेटर पॉइंट्स पेटल्स? पेटल्स किस पे थे? पेटल्स किस पे थे? पेटल्स किस पे थे? पेटल्स मैं डायग्राम दिखाऊं क्या तुम लोगों को फिर से? बोलो भाई। ये डायग्राम फिर से दिखाना पड़ेगा मुझे। पेटल्स किस पे आ रहे हैं? देखो ए पे, बहुत बढ़िया। तो पेटल्स का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच लेटर पॉइंट्स स्टेमन? अब जल्दी से बताओ स्टेमन किस पे था? स्टेमन, स्टेमन किस पे है? स्टेमन किस पे होगा? स्टेमन का सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? देख लेते हैं एक बार, डायग्राम में ही चेक कर लेते हैं। इस डायग्राम में स्टेमन किस पे दिख रहा है? देखो ये है ऑप्शन अपने पास बी पे, तो सही ऑप्शन हो गया बी। चलो अगला क्वेश्चन, विच लेटर पॉइंट्स एंथर? एंथर को कौन शो कर रहा है? अब मैं बार बार मैंने डायग्राम तुम लोगों को कई बार दिखा दिया, तुम लोग बताओ जल्दी से, विच लेटर्स पॉइंट्स एंथर। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये सारा मेहनत तुम लोगों के लिए है, और तुम लोग लाइक करते हो तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर करें। चलो बी, बहुत सही, सभी लोग आंसर देते जा रहे हैं। विच लेटर पॉइंट्स टू एंथर? क्वेश्चन था, ये एंथर वाला हो गया। विच लेटर पॉइंट्स टू स्टिग्मा? कौन सा स्टिग्मा को कौन शो कर रहा है? विच लेटर पॉइंट्स टू स्टिग्मा? जल्दी से बता दो बेटा। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ो। आज हम लोग ये क्विज कवर कर लें, फिर नया टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टिग्मा, चलो नेक्स्ट, विच लेटर पॉइंट्स टू ओवरी? ओवरी किस पे था, याद है किसी को? जल्दी से बताओ। गुड, चलो आंसर आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया। तो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया तुम लोगों का, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका अगला प्रश्न। 1 2 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताओ। 1 2 3, पॉलिन ग्रेन कहां बनता है? पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस्ड, पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस्ड, जल्दी से बता दो बेटा। pollen grain produced, most of the persons anther, and anther is the right option. Good, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। परी, सुगंधा, नीतीश, ग्रैंड मास्टर, आस्था ने सबसे पहले आंसर भेजा था।
तो इन सभी बच्चों का आंसर आ गया। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये है अगला प्रश्न। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, कुछ नेटवर्क हो सकता है बेटा थोड़ा स्लो हो, कुछ बच्चों का चैट मेरे पास देर से आ रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे ही आएगा मैं जरूर बताऊंगा। फ्रूट कौन बनाता है? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, 5-10 मिनट और रह गए अपने पास। एंड द राइट आंसर इज ओवरी। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर किस में देंगे हम लोग? ABC में देंगे। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स? ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा? जल्दी से बता दो। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स? फर्टिलाइजेशन बेसिकली कहाँ होती है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स? If we observe this structure, then can you told me where the fertilization occurs? The answer is pollen tube आया, ओवरी से कहाँ चला गया? ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अगर ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होता तो ऑप्शन ये लेते, लेकिन एम्ब्रियो सैक नहीं है तो ये है ना अपने पास, तो इसको लेंगे। परी ने आंसर सही दिया है, ओवरी। ठीक है, ओव्यूल। सो दिस शुड बी ओव्यूल। ओव्यूल नहीं होता तो ओवरी ले लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू पीज disperse their seeds? How do peas disperse their seeds? जो मटर होते हैं वो अपने सीड्स को कैसे डिस्पर्स करते हैं? विंड से, एनिमल से, सिल्क से? बताओ बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ। How do peas disperse their seeds? इसका सही ऑप्शन सबसे पहले दे दिया नीतीश चौरसिया ने, सेल्फ प्रोपेल्ड। जैसे ही ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, इनका जो ये जो इनके सीड्स हैं ये खुल जाते हैं ऑटोमेटिकली और सारे सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, परी ने भी आंसर दे दिया। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD कौन सा सही है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अंडरग्राउंड स्टेम्स के थ्रू जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो क्या है? सेक्सुअल है, जाइगोट है, टू पेरेंट है और असेक्सुअल है। जल्दी से बता दीजिए। द आंसर इज असेक्सुअल। ग्रैंड मास्टर गेमर्स एंड आस्था दोनों का आंसर सबसे पहले आ गया, फिर खुशी और नीतीश का भी आंसर आ गया है। गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एज इन ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परी और खुशी का भी आंसर आ गया, नीतीश का भी आ गया।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में है वो क्या रिक्वायर करता है? ए, बी, सी, डी। A male and a female, only a male, only a female, only parts of the plant. Which do be required for the sexual reproduction in plants, in all organisms? What is the right answer for this question? So the answer is, the first answer is okay. तो सबने आंसर दे दिया इसका, और सबसे पहले इसका आंसर मेरे पास ग्रैंड मास्टर गेमर का आया, आफ्टर दैट आस्था, देन नीतीश, खुशी, परी एंड रवीश. The right answer is a male and a female require for the process of sexual reproduction. Okay, we know that it have a biparental care, so that is the right answer. So let's move to the next question. The question is, the base of the flower where it is attached to the rest of the plant is called. There are three options for the question, A, B and C. You have to choose one of them. What is the right answer? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया, खुशी, रवीश, परी. कुछ बच्चे आंसर दे तो रहे हैं बट नेटवर्क की वजह से उनका आंसर मेरे पास देर से आ रहा है. मैं ये बात समझ पा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो. हम लोग भी समझते हैं कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ रहे हैं, कौन से बहुत एक्साइटेड होकर के पढ़ रहे हैं, है ना. तो आंसर आ भी गया लगभग. खुशी, नीतीश, ग्रैंड मास्टर, आस्था, इन सब का आंसर आ गया. एंड द आंसर इज रिसेप्टिकल. दैट इज द राइट आंसर. वी नो दैट द फ्लावर इज अटैच्ड विद रिसेप्टिकल गाइज. सो दिस इज द राइट आंसर. गुड, वेरी गुड, वेल डन. नेक्स्ट. This question consists 4 options, so you have to choose which is right. The colorful parts of the flower within the sepals all together called the corolla. Petals, stamen, carpel, sacles. The right answer is petals. Good. The right answer is petals. Okay. So guys, time आपकी इस क्लास का बहुत खत्म होने वाला है. 1-2 मिनट और बचा है, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद अपनी इस क्विज को हम लोग वाइंड अप करेंगे. तो जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फटाक से. और नेटवर्क इशू भी है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा. नेटवर्क बार बार आ जा रहा है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है. अभी आपकी और भी क्लासेस हैं इसके बाद, तो आप लगातार बने रहें और अपने क्लासेस करते रहें. कह रहा है कि द पार्ट ऑफ द फ्लावर that are leaf like outermost layer, all together the calyx are. The part of the flower that are the leaf like outermost layer, all together called the calyx. The basic question is, calyx का जो combination है वो क्या कहलाएगा? सही ऑप्शन क्या है? The right answer is sepal. प्रीवियस क्वेश्चन में पेटल था, यहाँ पे सेपल होगा, ठीक है. तो बिल्कुल सही आंसर है, सबने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है. एक क्वेश्चन और करेंगे और आज के इस क्विज को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ध्यान से देना है. कह रहा है व्हेन द बटरफ्लाई ड्रिंक्स फ्रॉम अ फ्लावर. ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसलिए मैंने इसको रखा था. तो जरा देखिए क्या कह रहा है. अगेंस्ट द एंथर एंड गेट कवर्ड्स विद पॉलन, and when the butterfly visits the another flower, the pollen attaches to the resulting pollination. Anther, stigma, sepal, petal. देखो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ना तुम्हारा टाइम खींचने के लिए, क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर सिंपल है बट लंबा क्वेश्चन है, बच्चे देख के छोड़ देते हैं. तो थोड़ा फास्ट पढ़ के आंसर देना है. इसका सही ऑप्शन है स्टिग्मा. सिंपल सी बात है, स्टिग्मा पे जाएगा तो पॉलिन ग्रेन
पॉलिनेट हो जाएगा, है ना। सो द राइट आंसर इज स्टिग्मा। ओके गाइस, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया लगभग। आस्था, खुशी, ग्रैंड मास्टर, रवीश, नीतीश, इन सब का आंसर मेरे पास आ गया। तो गाइस आज का ये क्विज हमें, चूंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है तो यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि आगे की क्लासेस में इस तरीके के क्विज और लेकर के आए आपके लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।